सम्यक पार्टी, थोड़ा नाम कठिन है। सम्यक माने होता है एकदम फिट फाट, यानी अप्रोप्रिएट, एकदम जस्ट, उचित, जैसे वाजिब जिसे हिंदी में कहते हैं वाजिब। तो लोकतंत्र में वाजिब पार्टी का क्या मतलब हुआ? लोकतंत्र में पार्टी लोकतांत्रिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लोकतंत्र में क्या एक परिवार की पार्टी लोकतांत्रिक है? एक जात की पार्टी लोकतांत्रिक है? नहीं है ना। हाँ, एक क्षेत्र की पार्टी लोकतांत्रिक है? नहीं है। अगर आपको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनानी है और इस देश में लोकतंत्र है और हमारे लोग जो दलित पिछड़े के नेता हैं सबसे ज्यादा कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और उनके पार्टी में खुद लोकतंत्र नहीं है। भाई उनके पार्टी में लोकतंत्र नहीं है और बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। तो सम्यक पार्टी से हम लोगों ने जो पूरा प्लान बनाया, आपको 4 पेज का पैम्फलेट भी दिया है, पूरा पढ़िएगा, कि ये जो हमारी मूलभूत समस्याएं, बुनियादी समस्याएं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, और ताना बाना हमारा सामाजिक अच्छा हो, हमारा सरकारी तंत्र अच्छा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को समूह में निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए। समूह में निर्णय लेने का अधिकार की अगर आपकी समस्या है तो आप अपना समाधान करने का तरीका भी ढूंढिए, और ये शऊर हम लोगों को सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि गांव में कभी कभी हो सकता है भाई आपके कोई छोटे मोटे विवाद हो, लड़ाई झगड़े हो जाए, लेकिन उसका समाधान भी गांव में करने की प्रक्रिया बनाइए। लेकिन प्रक्रिया तब बनेगी जब वहाँ कोई पावर होगा ना। तो हमारे पार्टी के एजेंडे में भी है कि जनता को अधिक से अधिक पावर दिया जाए। और जो सबसे बड़ी बात है सम्यक पार्टी का, कि हम लोग एक लोकतांत्रिक पार्टी डेवलप कर रहे हैं। हमारे पार्टी के संविधान में ही कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति 3 साल का एक कार्यकाल है, 2 बार से अधिक किसी पद पर नहीं रह सकता पूरी जिंदगी में। जैसे हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम ये नियम बनाएंगे कि कोई व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा प्रधान न हो, 2 बार से ज़्यादा एमएलए न हो। भाई चुन लिया गया, 2 बार कर लीजिए, तीसरी बार और को मौका दीजिए ना, और को मौका, 2 बार से ज़्यादा एमपी न हो। तो ऐसे हमारे यहाँ है कि 2 बार से ज़्यादा पूरी जिंदगी में कोई किसी पद पर नहीं रहेगा, जिलाध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक। और जब कोई हटेगा, हमने ये सोचा कि भाई कोई हटे तो 2 बार और रह ले, फिर 2 बार बीवी को कर दे, फिर 2 बार लड़के को कर दे, तब तो ये फिर वही बात हो गई। तो पार्टी में ये कर दिया गया कि जब कोई किसी पद से हटेगा तो उसी पद पर उसके खानदान का कोई व्यक्ति नहीं आएगा। जैसे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटेंगे तो मेरी जगह तुरंत एक कार्यकाल तक मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं आ सकता, और जब एक बार गायब हो गया तो वो तो गायब हो गया। भाई किसी के लड़के को राजनीति करने की मनाही नहीं है। जैसे जब लोग हम बात करते हैं कि अरे परिवारवाद, परिवारवाद, वंशवाद, कहते हैं साहब कहाँ नहीं परिवारवाद है। देखिए बीजेपी में राजनाथ सिंह जी का लड़का भी टिकट मिल गया, फलाने के लड़के को मिल गया, ढकाने को इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन उस पार्टी में क्या माननीय राजनाथ सिंह जी और उनका लड़का कोई भाग्य विधाता है? वहाँ तो पार्टी का अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब है ना। बदल गए हैं कि नहीं बदल गए? लेकिन परिवारवाद वहाँ होता है जहाँ पार्टी का मुखिया ही निरंतर एक व्यक्ति है, क्योंकि पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसी को सारे पावर हैं, वही सब कुछ डिसाइड करता है। और जब शासन सत्ता में आएगा तो वही मुख्यमंत्री बनेगा और अपने समकक्ष हो किसी को विकसित नहीं होने देगा। आज आप बताइए, जो छोटे छोटे हम लोगों के दल हैं, हम छोटे ही दल मानते हैं, राष्ट्रीय स्तर में इन दलों का कोई औकात नहीं है। ये जब चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो इनके दल में किसी की औकात है इनके समकक्ष बोलने की? बता दीजिए आप लोग। तो जो चाहते हैं सो करते हैं, फिर ढेर सारा पैसा कमाएंगे, फिर जब सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़ेंगे तो कहेंगे देखो पंचों, हम बैकवर्ड हैं, हम दलित हैं, हम फलाना हैं, हम ढकाना, इसलिए मुझे तंग किया जा रहा है। तो भाई आपको शासन सत्ता में लाया जाता है अच्छा काम करने के लिए, तो वंशवाद न पनपे, इसलिए हम लोगों ने कार्यकाल निर्धारित कर दिया। दूसरा ये कर दिया कि कोई भी व्यक्ति हटेगा तो उसकी जगह उसके खानदान का व्यक्ति नहीं जाएगा। तीसरा ये कि एक कार्यकारिणी में आज ज़्यादातर पार्टियों की क्या हालत है,
पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, माताजी उपाध्यक्ष, साले साहब कोषाध्यक्ष, भतीजे महासचिव, भतीजी ये, तो भाई ये तो घरहुआ पार्टी हो गई ना। तो घरहुआ पार्टी से क्या पूरे देश में छा जाएंगे आप क्या? क्यों भाई हैं? तो वो देहात में कहावत नहीं है कि मुँह मुटाए तो क्या होगा, लोढ़ा जैसा हो जाएगा हैं? तो कितनी प्रगति होगी भाई। और आप बात कर रहे हैं पूरे देश का शासन तंत्र चलाने का, और जैसा मैंने कहा कि पावर केंद्र सरकार है, और केंद्र पर पहुंचने के लिए आपको भी राष्ट्रव्यापी देशव्यापी संगठन खड़ा करना पड़ेगा। और देशव्यापी संगठन के लिए हम लोगों को जात की राजनीति और परिवार की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। और इन्हीं के कारण हम 3000 पार्टी बना लिए और आज राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं बना पा रहे हैं और केंद्र में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों की दुर्दशा है। तो मैं आज आप लोगों के बीच इसीलिए आया हूं कि एक नई पार्टी हम लोग शुरुआत किए हैं, लगभग 2-2.5 साल हो गया। अब तमाम लोगों के प्रश्न ऐसे होते हैं कि साहब आप भी एक नई दुकान लेकर आए। तो भाई ये तो नई दुकानें खुलती रहेंगी जब तक रास्ता सही नहीं मिल जाएगा। हमने कहा न देश का अंत है, न परिवार खत्म होने जा रहा है, न लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है। तो रास्ता जब तक इस देश में एक स्वस्थ राजनीतिक पार्टी नहीं आएगी तब तक नई नई दुकानें खुलती रहेंगी, लोग आते रहेंगे। अब हम भी आपके बीच आए हैं, हम एक विचार लेकर आए हैं। अब मेरा तो 3 साल हो गया, अभी 13-14 मार्च को बैठक होने जा रही है प्रयागराज इलाहाबाद में। इसमें से जो आना चाहें वहाँ 13-14 को आ सकते हैं। तो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल रहे हैं। हम लोगों का ये है, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार का होगा, कभी मध्य प्रदेश का होगा, कभी हरियाणा का होगा, कभी उत्तर प्रदेश का होगा, और विभिन्न जातियों के लोग होंगे। भाई अगर हम सब एक ही हैं, एक नाव पर सवार हैं, तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चाहे यादव हो जाए, चाहे कुर्मी हो जाए, चाहे पासी हो जाए, चाहे बिहार का आदिवासी हो जाए, चाहे हरियाणा का मुसलमान हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये नेता लोग हम लोगों के बीच एक उन्माद फैलाए हुए हैं कि अरे साहब जाति का नेता बनाओ, ये हर जाति का नेता होगा। हाँ, आज आप देखिए बीजेपी ये नारा देती है कि जाति का नेता बनाओ, क्योंकि उनकी जाति की पार्टी नहीं है। आज बीजेपी में कितने भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? आप लोग पढ़े लिखे हो, बीजेपी में 8-9 भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हट गए, लेकिन पार्टी में काम कर रहे हैं। 8-9 लोग एक साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और हमारे यहाँ कोई भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसी पार्टी में? हम लोग क्यों नहीं सब लोग मिल करके पार्टी चलाएं, और ये शोषित वंचित समाज का व्यक्ति, हम लोगों की अगर प्रगति होगी तो सबकी साथ होगी, अगर डूबेंगे भी तो सब लोग साथ डूबेंगे। और अगर कोई जाति, कोई व्यक्ति ये अहंकार पाले हुए है कि हम एक जाति से, एक परिवार से इस पूरे देश की पार्टी बना लेंगे, अब तो प्रदेश में भी ये लोग सत्ता में नहीं आने वाले हैं, समझ गए? ये लोग तो प्रदेश में भी सत्ता में आने वाले नहीं है। बिहार में तमाम लोग पार्टियां हैं, इस कारण ना अलग अलग लड़े, लोग अलग अलग लड़े, हार गए कि नहीं हार गए। यही हाल उत्तर प्रदेश में भी होगा, अलग अलग सब लड़ेंगे, हार जाएंगे। और मिलकर के नहीं लड़ सकते। सपा बसपा एक हुई, क्यों अलग हो गई? क्योंकि हर आदमी का अपना अहंकार है, हर आदमी अपने जाति को बढ़ाना चाहती है। तो अगर आप अपने को बढ़ा रहे हैं और उस जात की भी पार्टी नहीं है, कोई किसी जात की पार्टी आप बताओ, अगर एक जात की पार्टी हो तो उसी जात का व्यक्ति कभी बिहार का उसी जात का हो, कभी हरियाणा का हो, वो तो एक परिवार की पार्टियां हैं। लेकिन वो एक जात की पार्टी इसलिए बनाए हुए हैं कि अगर जात की बात ना करेंगे, जात के लोगों को ज़्यादा उनके अंदर उन्माद नहीं पैदा करेंगे, तो हमें नेता कौन मानेगा? भाई दूसरा तो कोई नेता मानने जा नहीं रहा है। तो ऊपर से नीचे तक एक ही जात के व्यक्तियों को तवज्जो दिया जाता है। लेकिन अब ये शोषित समाज के राजनीति की बहुत बड़ी बीमारी है।
ये क्या है? बहुत बड़ी बीमारी ही है। परिवारवाद, वंशवाद और जातिवाद हम लोगों की सबसे बड़ी बीमारी है। इस बीमारी को ही दूर करने के लिए ये सम्यक पार्टी का गठन किया गया है और हम लोगों का नारा है न वंशवाद न जातिवाद, सम्यक पार्टी जिंदाबाद। यानी इस पार्टी में किसी जाति और किसी परिवार को तवज्जो नहीं होगा। सब लोग राजनीति करें, प्रतिभाशाली लोगों को, ईमानदार लोगों को लाया जाएगा। जो पार्टी में लंबे समय तक काम करेंगे उनको ही टिकट दिया जाएगा। पार्टी एक दिन में नहीं खड़ी होती, लेकिन अगर आज भी आप नहीं सोचेंगे तो आने वाले वक्त में और हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, और बर्बाद काफ़ी हद तक हो गए हैं। और कांग्रेस और बीजेपी इस देश में देशव्यापी पार्टी है। इनसे लड़ाई ये क्षेत्रीय दल नहीं लड़ सकते। आपको उनसे लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी ही बनानी पड़ेगी और राष्ट्रीय पार्टी के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं बात कह रहा हूँ। और हम लोगों का यही एजेंडा है। जैसे तमाम लोग कहते हैं हम आएंगे तो ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। कर तो तब दोगे ना जब कुर्सी पर बैठोगे ना, और कुर्सी पर तब बैठोगे ना जब आपका कुर्सी पर बैठने का रास्ता ठीक हो। तो आप एक परिवार एक जाति से क्या कुर्सी पर बैठ जाओगे? अब संभव नहीं है। जो आप एक बार कर दिए, 2 बार कर दिए, 3 बार कर दिए, हाँ, कितनी बार आपको लोग शासन सत्ता में लाते रहेंगे? अब ये संभव नहीं है। इसीलिए मैं आज आप लोगों के बीच ये कहने आया हूँ कि सम्यक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करिए। जो लोग जितना काम कर सकते हैं, हमारे में ये जैसा मैंने बताया ना कि राजनीति कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है। रोजी रोटी के साथ इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, जैसे एक पार्टी है बद कहती है कि भाई राष्ट्र का गौरव बढ़ना चाहिए। अरे भाई, राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र का स्वाभिमान, राष्ट्र मजबूत कब होगा? राष्ट्र बनता किससे है? देश के एक एक नागरिकों को मिलाकर ही तो राष्ट्र बनता है। क्यों भाई? ये सीतापुर जिला में नदी भी हो, नाला भी हो, खेत भी हो, पेड़ भी हो, सब कुछ हो और हम ही न हो तो क्या सीतापुर बन जाएगा क्या भाई? नहीं बनेगा ना। तो किसी देश का जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है वो मानव है। राष्ट्र बिना मानव के नहीं होता। और कहते हैं राष्ट्र मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो। तो राष्ट्र कब मजबूत होगा? जब मानव मजबूत होगा, जब हमारा एक एक बच्चा शिक्षित होगा, एक एक नौजवान को रोजगार मिलेगा, एक एक किसान को खाद बीज पानी मिलेगा, और जब उसकी उपज हो जाए तो कायदे से उसका बिक जाए। हमको शांति व्यवस्था से, कायदे से, भाईचारा, प्रेम मोहब्बत से रहे। इस पूरे देश में 130-135 करोड़ की आबादी होने जा रही है। तमाम जात के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, आपस में मिलजुल कर रहे। और जो भी फसाद फैलाए, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे जात के नाम पर, चाहे किसी नाम पर, हाँ, उसको सबको वही दंड मिले। हाँ, कि जाति बिरादरी के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी को छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए पहले व्यक्ति को अच्छा बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों का यही है कि व्यक्ति के विकास से ही राष्ट्र का विकास होगा। राष्ट्र कोई हवाई चीज थोड़ी है। जैसे लोग कहते हैं अरे साहब आप गरीबी बात करके राष्ट्र की बदनामी कर रहे हो। अरे राष्ट्र का कोई हवाई चीज है? अगर राष्ट्र में गरीबी है तो गरीबी की बात नहीं करेंगे भाई। राष्ट्र में अशिक्षा है तो अशिक्षा की बात करनी पड़ेगी ना। तो राष्ट्र की कहाँ बदनामी हो गई है? अगर इस गांव में गंदगी है तो गंदगी की बात करना पड़ेगा, गंदगी की सफाई करनी पड़ेगी। गांव वाले कहे अरे आप यहाँ की तो गंदगी की बात करके गांव की बदनामी कर रहे हैं। कौन सी बदनामी है भाई? अगर गांव में बदमाश लोग रहते हैं तो उसकी बात करके उसके बदमाशों को ठीक भी करना पड़ेगा ना। पुलिस को बताना पड़ेगा या सामाजिक तौर पर ठीक करना पड़ेगा। हैं, अब लोग गांव के लोग कहें ले आप तो गांव की बदनामी करा रहे हैं कि गांव में चोर रहते। अरे रहते हैं तो उनको ठीक करना पड़ेगा ना। तो ऐसे देश में अगर गड़बड़ी है, अशिक्षा है, गरीबी है, हमारी लाचारी है,
तमाम तरह की समस्याएं हैं, तो उनका समस्याओं का समाधान करके ही हम बेहतर देश बना सकते हैं। तो आज आप लोगों ने मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनी। एक हम लोग नई शुरुआत कर रहे हैं, 2-2.5 साल से हुआ इस पार्टी का, और ये एक दिन में मुहिम नहीं होगा। अब आपसे जैसा मैंने कहा था कि हमने तो अपनी बात कह दी, आपको कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई और सुझाव हो, कोई और बात हो, तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।